क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट प्रश्न है हमारा। क्या है देखो, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अभी उतना हमको समझना नहीं है, पहले इसको हम ग्राफ पर दर्शा लेते हैं, देन हमको पहला काम तो बोल रहा है ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ खींचेंगे, उसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले ग्राफ खींचते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना ये जो वो कह रहा है करने के लिए, तुमको समझ में आएगा। तो पहले वो अपन को क्या करना है, पहले ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहला काम करते हैं ग्राफ खींचने का। तो पहला समीकरण क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 1 से ये दिया हुआ है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। अब पता है हमको ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमारे पास x और किसी भी समीकरण के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए कि x और y का कम से कम 2 मान चाहिए ग्राफ पर दिखाने के लिए। और 2 मान आता है कहाँ से, एक चर का मान खुद से रखते हैं, दूसरे चर का मान आ जाता है। तो एक चर का मान यहाँ पर जो है क्या रखना है हमको, 0 रख देते हैं। जब x बराबर 0 तो देखो y बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर x के जगह पर 0 होगा, माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। इस 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस में है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना निकला हमारा, y बराबर निकला 1। पहला मान आ गया x और y का। दूसरा मान क्या करते हैं अपन, जब x बराबर 2, क्या रखते हैं यहाँ पर, x बराबर 2। तो समीकरण क्या हमारे पास, पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अपन को क्या करना है, x बराबर 2 रखना है, तो यहाँ से x के जगह पर 2 करेंगे, माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। अब समझो यहाँ से ये 1 इधर जाएगा, कर लो, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। फिर ये 2 भी प्लस में दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर होगा -1 और -2, ये 2 खत्म हो जाएगा ना, उधर चला गया। फाइनली क्या होगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3। माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई बराबर जो दूसरा मान निकल के आ रहा है वो कितना, 3। ठीक है, ये पहले समीकरण के लिए x का 2 मान और y का 2 मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे हम मान सारणी। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे मान सारणी, यहाँ पर हम जगह बना करके छोड़ दे रहे हैं। चलो ये मान सारणी तुम्हारा बन जाएगा, बाकी ग्राफ तो हमने पहले ही बना लिया है। चलो आ जाओ, अब दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, देखो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, सेम काम करेंगे, कुछ भी अलग काम नहीं करना है। इसमें भी हमको x और y का 2 मान चाहिए, तो पहला मान हम रख लेते हैं यहाँ पर, जब x बराबर 0। तो यहाँ पर समीकरण है 3x, तो इसका मतलब 3 गुने 0 प्लस 2y। इस 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 12 को क्या हो जाएगा, माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस में 12 हो जाएगा। ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा 0 के साथ। इसका मतलब बच रहा है हमारे पास 2y बराबर 12। हेंस अगर y बराबर हम लिखे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 12/2 या 12/2 काट दे जैसे, तो दुछा के 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x बराबर 0 रखा, y का मान कितना आ गया, 6। दूसरा वैल्यू जो रखना है, क्या रखना है, जब x बराबर यहाँ पर 2 लेना है, क्या 2। आ जाओ जी, तो समीकरण क्या हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x का मान हमने 2 रखा है, प्लस 2y और माइनस का 12 बराबर 0। ये होगा 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इधर देखो 12 में क्या है, ये 12 माइनस में, 6 प्लस में, मतलब क्या बच जाएगा हमारे पास, 2y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, इस 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस में प्लस हो जाएगा उस तरफ जा करके, 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह से अगर y बराबर लिखे तो क्या होगा, 6/3, 3 दूनी 6, मतलब y का मान आएगा 2। ये हमारे पास दोनों ही दिए गए समीकरण के लिए 2x के मान और 2y के मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो पहले समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हमने रखा था x का मान 0, तो y का मान निकला था यहाँ से और 1, क्या निकला था, 0 1। दूसरा मान जो रखा था वो हमने रखा था x बराबर 2 और y बराबर 3 आया, ये आया था। और ये समीकरण कौन सा था, x माइनस वाई, ये समीकरण है x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण था। दूसरे समीकरण में देखेंगे x बराबर फिर रखा था हमने 0
और y का मान जो निकल के आया था, y का मान निकल के आया था तुमको 6। दूसरा मान सेम रखा हमने, x का मान 2 और y का मान 3। अब इन मानों को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहला हमको x बराबर 0, तो शुरू यहाँ से करेंगे। देन y बराबर हमारे पास 1 है, प्लस में 1 है, मतलब ठीक ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया 0 1। ठीक है जी, 0 1 आ गया। फिर है दूसरा, x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। तो x बराबर 2 यहाँ से शुरू करेंगे और y बराबर ठीक जाएंगे, y बराबर 3 कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्या आ गया तुम्हारा 2 3। तो इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए था ताकि साफ रहे। चलो जी, ये आ गया। फिर है दूसरे समीकरण में जाएंगे। कौन सा समीकरण है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12। अच्छा, इसको खींच लेते हैं ना, दोनों लाइन जब मिल गया तो इसको मिला लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तुमको भी और हमको भी। तो ये हमने मिलाया, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधा करना, ये वाला लाइन है। ठीक है, आ जाओ। ये किस समीकरण को दर्शा रहा है, ये समीकरण हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये वाला लाइन जो है ये। दूसरे समीकरण में देखेंगे, x बराबर 0 है, y बराबर 6 है। x बराबर 0 है, x बराबर 0 0 0 0 0 0 और y बराबर 6, मतलब कुल मिला के तुम्हारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, आ जाओ। देन हमारा आ जाओ, हमारा क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3। x बराबर 2, दूसरा मान जो है x बराबर 2 है और सेम है ना, यही वाला मान है x बराबर। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो देखो यहाँ से, इसको अगर हम मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा तुम्हारा, ये कुछ इस प्रकार से तुमको मिलने वाला है। अब समझो बात को, जो कि हमारा ये ग्राफ पेपर पर नहीं है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू अब कह रहा है कि बुआ जो एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है ना, सबसे पहले उसको रंग दो। त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। एक तो y वाले अक्ष के साथ बन रहा है ये वाला त्रिभुज, देखो यहाँ से, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है y अक्ष के साथ। x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है जी, ये वाला त्रिभुज है। अब कह रहा है सबसे पहले तो इस त्रिभुज को रंग दो, तो रंग देते हैं। इस त्रिभुज को हमने रंग दिया। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है इसका निर्देशांक बता दो कौन कौन है। तो पहला निर्देशांक देखो यहाँ से कितना है, त्रिभुज के निर्देशांक लिखेंगे ना, त्रिभुज के निर्देशांक अगर तुम ग्राफ पे खींचोगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा बिल्कुल सीधा लाइन आएगा। तो पहला निर्देशांक मिलेगा तुमको क्या चीज, 0 माइनस 1 ना, माइनस 1 0, ये जो लाइन आ रहा है ना बिल्कुल यहाँ से गुजरेगा तुम्हारा। दूसरा जो निर्देशांक आएगा वो 2 3 है, दूसरा शीर्ष 2 3 होगा। और तीसरा जो होगा वो ये इस पे आएगा 4 पे, क्या आएगा 4 0। ये 3 निर्देशांक त्रिभुज के तुम्हारा त्रिभुज को प्राप्त होगा, त्रिभुज का 3 निर्देशांक तुमको ज्ञात होगा। फिर यहाँ पर क्यों नहीं सीधा आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, ये डिस्टेंस हो सकता है इक्वल नहीं हो, ये डिस्टेंस हो सकता है इक्वल नहीं हो, जिसके कारण ग्राफ जो है बिल्कुल सीधा नहीं बना, जिसके कारण जो है ये 4 पर नहीं जा रहा है, 1 पर नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर तुम ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल यही निर्देशांक तुमको त्रिभुज का देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।